हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। साथ ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं 2024 की नई वैकेंसी के बारे में, क्योंकि दोस्तों 2023 वाली वैकेंसी के फिजिकल और दोस्तों मेडिकल कंप्लीट हो चुके हैं। तो कितने बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है और कितने बच्चे हैं वो आपके मेडिकल क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है कि बहुत कम, जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चे फिजिकल या मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो क्या और कितनी इसमें सच्चाई है, प्लस दोस्तों अगर वैकेंसीज खाली रहती है तो क्या सेकंड कट ऑफ लगेगी या नहीं लगेगी, प्लस दोस्तों नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट और ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। और अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आगे की सारी अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों कंप्लीट जानकारी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि आखिर दोस्तों जो अभी 2023 वाली वैकेंसी है उसमें दोस्तों कितने बच्चों ने फिजिकल या दोस्तों मेडिकल क्वालिफाई किया है, क्योंकि दोस्तों एग्जैक्ट डाटा किसी के पास भी नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमने है वो दिल्ली पुलिस में दोस्तों इसी के लिए कुछ सवाल पूछे हैं, प्लस दोस्तों जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंची है उसके दोस्तों हम आपको बेस पर जानकारी पहले दे देते हैं। अगर दोस्तों मैं दिल्ली पुलिस की बात कर लेता हूं तो दोस्तों 86,000 बच्चों को क्वालिफाई किया गया था। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 86,049 बच्चे। इसमें से दोस्तों फीमेल थी वो 29,800 आपके लगभग दोस्तों मान लीजिए 30,000 थी, और दोस्तों 53,000 है वो आपके मेल कैंडिडेट थे। अटेंडेंस की मैं बात कर लेता हूं तो लगभग जो आपकी अटेंडेंस थी वो 70% थी, यानी 70% अटेंडेंस देखने को मिली। और दोस्तों जो रिजल्ट था वो लगभग 15 से 20% के आसपास था, यानी 15 से 20% बच्चों ने है वो फिजिकल क्वालिफाई किया। जो डाटा दोस्तों, जो जानकारी डिपार्टमेंट से मिल रही है वो मिल रही है कि लगभग है वो 10 से 11,000 के आसपास बच्चों ने है वो पास किया, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है। यानी मेल और फीमेल है वो दोनों शामिल है जिन्होंने पास किया है आपका फिजिकल। अब बात आती है कि फिजिकल तो इतनों ने क्वालिफाई कर लिया है, अब मेडिकल कितने डिस्क्वालीफाई हुए हैं इनमें से। अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो बहुत ज्यादा बच्चे मेडिकल में डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो 50 में से 2 से 3 बच्चे ही मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो पाए, जिसके जेन्युइन दिक्कत थी, जिसके बड़ी दिक्कत थी, चाहे वो आंख में कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे किसी भी पैर में या हाथ में ऐसी कोई मोटी दिक्कत हो, इसी की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने कई सारी खबरें ये देखी कि 50% बच्चे हैं वो मेडिकल में बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, जिसे जिन बच्चों से बात हुई है, जिन्होंने क्वालिफाई भी किया है, जिसने डिस्क्वालीफाई भी किया है, उनका यही कहना था कि जिनके एक्चुअल में जीवन दिक्कत थी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यानी अगर मैं बात करूं तो लगभग है वो 9,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई हुए हैं आपके यहाँ फिजिकल, सॉरी आपके मेडिकल में। अब हम चलते हैं आपकी वैकेंसी पर। यानी दोस्तों वैकेंसी की मैं बात कर लेता हूं तो टोटल नंबर जो वैकेंसीज है वो साथियों 7,547 है। अब किन किन कैटेगरी और किन किन पोस्ट जो आपकी यहाँ सॉरी आपका जो किन किन कैटेगरी की वैकेंसी खाली रहेगी मेल और फीमेल में, मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं दोस्तों बात करूं तो मेल में जो आपकी कट ऑफ अभी आपको देखने को मिली है उसमें से अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूं तो उसमें कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, एससी में कट ऑफ आपकी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम कट ऑफ लगी है। बात रही ओबीसी की, ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज्यादा, अगर आप सोच रहे हैं कि ओबीसी कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, नहीं आपकी आपकी जनरल की कट ऑफ इंक्रीज होगी। 2 से 3 नंबर आपकी इंक्रीज हो सकती है, बाकी रिजल्ट आने पे पता चलेगा। यह दोस्तों मेल की बात करता हूं तो मेल में भी 4453 वैकेंसी है, 2400 इधर वैकेंसी है। यहाँ अक्सर यूशमैन को अगर हम छोड़ दें तो लगभग दोस्तों 4500, और अगर हम इसको 2500 वैकेंसी को मान लें तो लगभग 7,000 वैकेंसी आपकी मेल और फीमेल की है। 9,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, तो कट ऑफ कहां बढ़ेगी आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। परंतु अगर मैं बात करूं तो कुछ वैकेंसीज खाली रह सकते हैं, जिसमें एससी की है, इसमें दोस्तों आपकी एससी की वैकेंसी है, तो कुछ वैकेंसीज वैकेंट रह सकती हैं। तो क्या इसकी सेकंड लिस्ट आएगी? तो साथियों जितनी भी वैकेंसीज खाली रहती है तो दिल्ली पुलिस का क्या करती है कि एक वेटिंग लिस्ट निकाल देती है। तो वेटिंग लिस्ट इस बार किन की निकालेगी, क्योंकि
जितने ही बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर पाए हैं, मेडिकल क्वालिफाई कर पाए हैं, तो वेटिंग लिस्ट निकालेगी किसी की भी नहीं निकलेगी। तो इसी को जितने भी वैकेंसीज वैकेंट रहेगी उन वैकेंसीज को दिल्ली पुलिस ऐड कर देती है नई वैकेंसी में। यानी अब हम बात करेंगे साथियों नई वैकेंसी की, यानी सेकंड लिस्ट आने के नेग्लिजिबल चांसेस है। अगर मैं दोस्तों दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी की बात करता हूं तो दोस्तों उसके लिए हमने आरटीआई लगाई है, जिसमें आपके जितने भी मन में सवाल थे कि हाउ मेनी कैंडिडेट पास द फिजिकल इन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 कैटेगरी वाइज एंड मेल और फीमेल, यानी कैटेगरी वाइज कितने बच्चों ने मेल और फीमेल ने है वो आपका फिजिकल क्वालिफाई किया है। सेम सवाल दोस्तों हमने मेडिकल के लिए भी पूछा कि कितने बच्चों ने मेडिकल कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल ने क्वालिफाई किया है। प्लस दोस्तों हमने नई वैकेंसी की बात की कि व्हेन विल द न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कम, यानी दोस्तों नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और कितनी इसमें पोस्ट। अभी हमने ये नहीं पूछा कितनी पोस्ट भर आएगी, हमने ये पूछा कितनी पोस्ट वैकेंट है कैटेगरी वाइज हमें बताई जाए। अब दोस्तों नई वैकेंसी की मैं बात कर लेता हूं, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी जानकारी दी थी कि एकदम से, यानी अभी जनवरी चल रहा है, मार्च में वैकेंसी नहीं आ सकती, इसकी पूरी प्रिपरेशन की जाती है और अभी इलेक्शन होने हैं, बहुत सारी चीजें होनी है, रिकैलकुलेट होनी है, इनकी दोस्तों इनकी ट्रेनिंग भी होनी है, बहुत सारी चीजें आपकी इसी बीच होगी। तो वैकेंसी आएगी और अच्छे पदों पर आएगी। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 5000 प्लस पदों पर वैकेंसी आएगी और बहुत जल्द आएगी। 2024 के अंत तक आपको देखने को ये वैकेंसी मिल सकती है। ये वैकेंसी कब आएगी इसका कंफर्मेशन जब ये आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा, या दोस्तों जब एसएससी अपना कैलेंडर अपडेट करेगा, क्योंकि दोस्तों एसएससी के द्वारा है वो जो अपना कैलेंडर है वो अगस्त 2024 तक ऑलरेडी है, वो फिक्स है, बुक है। परंतु यह तो नहीं है एक बार फिक्स हो गया तो बदलाव नहीं हो सकता, कई बार पहले भी बदलाव हो चुका है, इसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों जो वैकेंसी है वो अक्टूबर तक है, वो नवंबर तक आपको हो, इस बार सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी 2023 में आई उस समय तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तो वैकेंसी 4-5 महीनों में इन्होंने करवा ली है। परंतु अगर दिल्ली पुलिस की पिछली मैं हिस्ट्री उठाऊं तो 1 साल का समय पूरी भर्ती को कंप्लीट करवाने में लगता है, यानी 2025 के लास्ट तक इस वैकेंसी को कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो अगर आप 2024 के लास्ट तक इस भर्ती के एलिजिबल हैं तो आज से अभी से भर्ती में तैयारी में जुट जाएगा, क्योंकि वैकेंसी निश्चित तौर पर बहुत जल्द देखने को मिलेगी। परंतु मार्च के आसपास आप उम्मीद मत कीजिएगा कि हाँ 1-1.5 महीने में वैकेंसी अभी नहीं आ जाएगी, क्योंकि अभी अगर वैकेंसी आनी होती तो इस वैकेंसी को इतनी आपके जल्दीबाजी में है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाता। तो वैकेंसी आएगी और निश्चित तौर पर आएगी। अगर एलिजिबल हैं, एज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, 25 साल जनरल, ईडब्ल्यूएस, SC ST 23 साल, OBC 28 साल तक, तो जी जान से तैयारी में जुट जाइए और अपने सपना इस बार जो आपने पूरा नहीं किया है अगली बार पूरा करने का दोस्तों आपके पास बेहतरीन मौका है। जैसे आरटीआई का रिप्लाई आएगा जितने भी सवाल हैं तुरंत आपको हम बताने वाले हैं इंस्टेंट। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले और हर अपडेट के लिए माइंड एग्जाम चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।